लागे, सुनी कुंज तीर जमुना की सब सोनो लागे, श्याम बिनु चैन नहीं आवे। इधर रथ पहुंचता है मथुरा नगरी में। नगर के बाहर ही बागीचे में विश्राम होता है। सबने जो माखन इत्यादि लेकर के आए थे सब पाया और रात्रि विश्राम किया। सवेरा होता है, विचार हुआ कि नगर भ्रमण करने के लिए चलते हैं। कृष्ण बलराम और सारे बाल बाल चल पड़े। कहते कि रास्ते में वो धोबी मिले, जाके निकली। ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया देखो तो ऐसे नगर में हम चल रहे हैं, हमारे कोई वस्त्र नहीं है, सारे फटे हुए हैं, ऐसे नंगे हम कैसे चलेंगे? यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, सबके पास सब कुछ है, हमारे तन पे कोई वस्त्र नहीं है। कन्हैया ने कहा कि जल्दी तुम्हारे वस्त्रों की व्यवस्था होगी। और आगे बढ़े, जहाँ धोबी वस्त्र धोते थे वही पहुंचे। तो कृष्ण ने देखा कि बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र है, तो उन्होंने कहा कि ये किसके वस्त्र है? धोबी कुछ उठांग करने लगा। अरे तुम लोग ग्वाल बाल इसकी कीमत क्या जानते हैं? ये महाराज के वस्त्र है, कभी मुझसे अपने आंखों से देखा भी नहीं होगा, पहनने की बात छोड़ दो। जब गाल वालों ने कहा था कि ये वस्त्र बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे लगेंगे कन्हैया पहनने पे, तो ये सब ऐसे उटपटांग बातें करी। बलराम ने कहा कि कन्हैया इसकी तो लग रही है कि मृत्यु मंडरा रही है। जैसे ही बलराम की बात सुने कृष्ण एक टाटा उसके मस्तक पे चढ़ा, उसका सर धड़ से अलग हो गया। अब तो उसको मरता देख जितने भी धोबी थे सारे गट्टे छोड़ करके भग गए। अब हमारी भी पारी है। ग्वाल बाल कृष्ण की जयकार करने लगे और एक एक वस्त्र सबको भगवान ने दिया। भागवत के अनुसार जिसको भगवान ने वो वस्त्र दिया, जिसको जो वस्त्र दिया उसी के नाप का हुआ। सब पहनने लगे। कहते चटक से कन्हैया क्या मेरी विवाह हो जाएगा क्या? मैं सुंदर लग रहा हूँ। सब अपने में आनंदित होने लगे, देख मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। वाह, आगे चलते हैं। एक सुदामा माली मिलता है और उसने हार पहनाई। जो कुत्ता 8 जगह से टेढ़ी थी वो मिलती है। तो इस सुंदर स्वरूप को देख करके बड़ा प्रसन्न होती है। और वो रोज जो कंस को तिलक लगाने के लिए वो चंदन खींच कर ले जाती थी, आज वो चंदन कृष्ण के ललाट पे लगाती है। और भगवान ने उसके पांव पे अपना पांव रख करके उसके दोनों बाहों को पकड़ करके और ऐसे चट से उठाया है कि जो भी उसका कुबड़ा था वो सब कुछ ठीक हो गया। जो 8 जगह से टेढ़ी थी एकदम सुंदरी हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो माला पहन लिए, वस्त्र पहन लिए, तिलक लग गया, श्रृंगार हो गया। चले आगे तो धनुष रखा हुआ था। कृष्ण और बलराम ने, भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो धनुष को से उठाया और उसकी प्रचंडा को चढ़ा दिया। वो धनुष फट से 2 जगहों से खंडित हो गया। ये सूचना
जैसे ही कंस को मिला कि अरे धनुष टूट गया तो अब तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, घबरा गया। और ये दोनों बलराम कृष्ण चले आए विश्राम स्थली पे। यहाँ से देखिए जैसे दो ये वीर होते हैं ना, आगे ऐसे बढ़ते हुए कहते देखो कंस के मल पे एक हाथी रखा था, कुबैलिया नाम का हाथी। उसे खूब दारू पिया करके और उसे मतवाला बनाया था। उसका वध करते हुए उसके दोनों दांतों को तोड़ करके और दोनों लेकर के पहुंचते हैं उस मल्लयुद्ध में। वहां चाणुक और मुष्टिक नाम के दो पहलवान हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हैं, मल्ल युद्ध। वहां भगवान का इन दोनों से मल्लयुद्ध होता है और मल्लयुद्ध में चाणुक और मुष्टिक दोनों का वध किया है। और वहीं विराजमान कंस जो सिंहासन से बैठ करके उस दृश्य को देख रहा था, कृष्ण और बलराम उछल करके उस सिंहासन पे चढ़ते हैं और कंस को नीचे पटक देते हैं और उसके छाती पे कूद करके और अपने पांव से दबा करके और जो हाथी का दांत था उसी से उसके उदर को चीर देते हैं और इस प्रकार कंस के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोले भगवत भगवान की जय। देखो अब कंस का प्राण पखेरु समाप्त हो गया और कृष्ण और कन्हैया, कृष्ण और बलराम दोनों ओए मामा मामा आप हमें छोड़ के चले गए, ऐसे कहके कृष्ण और बलराम रोने भी लगे। समझ में गया